Good evening, ma'am. Last class में we talked about tense, correct? Past Ma'am, past indefinite continuous. and past continuous. ये दोनों tense के बारे में हमने पढ़ा था. Indefinite में क्या पढ़ाया मैंने? Ma'am, that it uses the first form of the verb. Correct. इंडेफिनिट में मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, है कि नहीं? पास्ट में कोई चीज हुई होती है, उसको हम उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. जैसे मैंने उसे देखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा? आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉ, ठीक है. एट द सेम टाइम अगर बोलेंगे मैंने उसे नहीं देखा, इट विल बी अ नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें डिड का यूज होगा. क्या होगा? I did not see her. Did not see her. मैंने वो भी होमवर्क भी दिया था टेंस के लिए, No, ma'am. नहीं दिया था, आज दूंगी. पूरे टेंस का मैक्स यूटिल साइड से जो मैं एक्सरसाइज बोलूंगी वो एक्सरसाइज नंबर आपको करनी है, ठीक है? मैम सिंपल पास्ट का मैम अगर मैम इंटरोगेटिव में बनाए तो इंटरोगेटिव में भी शुरुआत डिड से ही होती है. जैसे Did I क्या saw मैंने her? उसे देखा, तो क्या होगा? मैम डिड आई सॉ हर. Did I see her? डिड आई सी हर. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये मैंने 10 बार बताया है. फिर अगर WH वर्ड होगा कि मैंने उसे क्यों देखा, इसी के पीछे आपको WH वर्ड ऐड कर देना है. Why did I see her? करेक्ट. तो इस तरह से हमने सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के कर लिए थे. एट द सेम टाइम पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब पास्ट में कोई काम रहा था, लगातार हो रहा था. जैसे मैंने उसे, हम बातें कर रहे थे, पंखा चल रहा था, मैं पढ़ रही थी. तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें रहा वर्ड आया होता है और साथ में था आया होता है. चाहे रहा की जगह रही लगा हो, रहे लगा हो, यानी हम खाना खा रहे थे, सो रहे थे, वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ये रहा थे वाले वर्ड्स को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं. इनमें वर्ब लगाते हैं वॉज एंड वर. वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, करेक्ट, एंड वर लगता है प्लूरल के साथ, है बात की नहीं? तो हम सेंटेंस इनके साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगाते हैं ING. जैसे गोइंग, है कि नहीं, कुकिंग. इस तरह हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, है बात की नहीं? याद आया? Yes, ma'am. ठीक है. तो अगर सेंटेंस है कि हम खाना खा रहे थे, तो क्या होगा? वी वर Eating. ईटिंग. हम जा रहे थे, तो क्या होगा? वी वर Going. गोइंग. ठीक है. फिर एट द सेम टाइम अगर हमें ये बोलेंगे कि हम नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा? वी वर Not नॉट going. गोइंग. फिर अगर बोलेंगे कि क्या हम जा रहे थे, तो क्या होगा? Were we Going. वर वी गोइंग. वेरी गुड. ठीक है. ओके. तो अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में बेटा वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म. Third जैसे form. अगर गो है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट. Went. और Gone. थर्ड होती है Gone. गॉन. उसी तरह वॉक, वॉक की क्या होती है? Walked. वॉक. वॉक. ये हो गई थर्ड फॉर्म, इधर गॉन इधर वॉक. कुक की क्या होगी? Cooked. कुक्ड. ठीक है, इधर भी कुक्ड, है कि नहीं? उसके एट द सेम टाइम अगर हम बाकी चीजों के लिए वर्ब की फॉर्म्स आप याद कर लो, कि जैसे डिग. डिग का मतलब होता है खुदाई करना, तो क्या Dug. होती है? Dug. डग. उसी तरह अगर बीट, तो बीट की क्या होती है? Beaten. बीट. बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीटन. Beaten. इस तरह आपको थर्ड फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो भी ग्रामर की बुक है स्कूल में चलती है, अगर उसमें वर्ब की फॉर्म्स दी हुई है, वेरी गुड. अगर नहीं दी हुई है तो यू कैन बाई अ बुक. बुक का नाम है न्यू लाइट. न्यू लाइट बुक में सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ब की सारी फॉर्म्स, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस बुक, ठीक है? आप यहाँ से कंसल्ट करके इजीली आपको अगर अच्छे से अपना वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना है, यू कैन हैव दिस न्यू लाइट. न्यू लाइट या न्यू स्टाइल, दोनों में से कोई भी ग्रामर की बुक है 10th लेवल की, आपको 10th तक आप उसी बुक से इजीली ग्रामर पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, एवरीथिंग वुड बी गिवन. समझ गए?
टेंस के क्वेश्चंस, एवरीथिंग वुड बी देयर इन दैट बुक. सो यू हैव टू बाय दिस न्यू लाइट. क्या आप इसे खरीद सकते हैं? ओके तो मैम. अब वर्ब की फॉर्म तो हमने कर ली, अभी हेल्पिंग वर्ब की बात भी कर लें. हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर्ब हैड. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है हैड. ठीक है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में लगती थी डिड, पास्ट कंटिन्यूअस में लगती थी वाज वर्ब, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड. तो इतना आपको लिख लेना है कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड. ठीक है, लिख लो जल्दी. मैम ये लिखना है. हाँ, ठीक है. तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम हमेशा हैड का यूज करेंगे. समझ गए? यस. लिख लो फटाफट. मैडम ओके, शुड आई क्लियर इट? यस मैम. ओके. मैम इसमें हेल्पिंग में हैड और हैव लगती है. हैव नहीं बेटा, केवल हैड. हैव लगी कहाँ है? हैव प्रेजेंट में होती है. प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है. हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, सब लोग हेल्पिंग वर्ब पुराने नोट्स कभी पढ़ते हो? यस मैम. लास्ट क्लास में भी मैंने चिल्ला चिल्ला के सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग बताई थी. प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग तरह की होती है. प्रेजेंट टेंस जब पढ़ा है था तब पढ़ा था. पास्ट की हेल्पिंग वर्ब अलग तरह की होती है. तो प्रेजेंट, जब हमने प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? यस. डू डज. और ये तो नेगेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज लगता था. अफर्मेटिव में एस या ईएस ही लगता था. कंटिन्यूअस में क्या होगी? इज एम आर. सेम आर. इज एम आर, ये कंटिन्यूअस में लगती थी. परफेक्ट यानी प्रेजेंट वाले परफेक्ट में कौन सी लगती थी हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव. कोई ये नहीं सोचेगा कि पास्ट में हैज हैव लग जाएगी. प्रेजेंट में लगती है बेटा हैज हैव. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगती है? हैज और हैव. हैव. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी लगती थी? हैव बीन. ये इतना, जो कुछ बच्चे हैं क्लास में वो तो इतना उनको याद हो गया है कि वो बोर हो गए सेम चीज रिपीट कर करके. और Yes, कुछ लोग इतने ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो कि 10 बार करने के बाद में भी सेम चीज नहीं कर पा रहे हो. इंडेफिनिट में उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये अभी ये मैं इसी क्लास में तीसरी बार बता रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड लगती है. डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. एट द सेम टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? वॉज वर. और वर. ये दूसरी बार चल रहा है. और पास्ट परफेक्ट पढ़ा रही हूँ जिसमें लगती है हैड. और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो पढ़ाने वाली हूँ उसमें लगेगी हैड बीन. अगर ना हो तो ये टेबल बना लो और इसमें एक टेबल इधर फ्यूचर का भी बना लो. तो जब फ्यूचर पढ़ाऊंगी तो फ्यूचर में भी यही लिख लेना, so that एक ही साथ रहे तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो बार बार कहाँ कौन सी लग रही. तो फिलहाल हम पास्ट पढ़ रहे हैं, समझ गए? और पास्ट में भी हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस यानी ये वाली और ये वाले पढ़ चुके हैं. हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और जिसमें वर्ब की फॉर्म लगती है थर्ड. समझ गए? यस मैम. अब इधर ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म भी लिख लो. यहाँ पर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहाँ पर लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर नीचे वाले में भी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. वो भी लिखते चलो बगल में ताकि कोई डाउट रहे ना कभी.
फिर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, ing। यहाँ पर जो हैड पढ़ा रही हूँ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड बीन में भी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। क्लियर है? टेबल बना लो फटाफट। ये टेबल देख करके आया करो, जब भी टेंस की क्लास लगा करे इस टेबल को जरूर देख कर आया करो, वरना हर बार यही कंफ्यूजन होता है कि वॉज वर हैड हैव कहाँ लगाएं, आगे की बात समझ ही नहीं पाते, इसी में ही अटक जाते हैं। ठीक है, ओके, सबने लिख लिया? हटा दूं? Yes, ma'am. yes ma'am, तो अब हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि हमें हैड का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, लेकिन अब तुम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा कि मैम हम इसे पहचानेंगे कैसे? एक तो हम पास्ट पढ़ रहे हैं, यानी जो भी चीज हुई होगी वो पास्ट में हुई होगी। बोलोगे मैम पास्ट में तो हम ऑलरेडी दो चीजें पढ़ चुके हैं कि पास्ट में कोई घटना हुई है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, पास्ट में कोई काम अगर रहा था लगाते हैं, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो परफेक्ट कहाँ लगाएंगे? परफेक्ट लगाएंगे जब पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, है कि नहीं? इसी Yes, तरह ma'am. ब्रैकेट में लिख लो, हिंदी में ही लिख लो, क्योंकि इंग्लिश में लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी में क्या है? कोई वर्क कंप्लीट हुआ हो, अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो क्या लगेगा? पास्ट Had. में कोई वर्क कंप्लीट हुआ था, वहां पर आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर बन चुका था, तो ये चुका था क्या बता रहा है आपको? था बता रहा है कि पास्ट में, और चुका मतलब हो चुका था, तो क्या होगा? My house had built. लाइक मैम अगर कोई पास्ट में कंटिन्यूअस एक्शन था तो वो पास्ट में कंटिन्यू के फिनिश हो गया, उस पास्ट परफेक्ट या कहेंगे। फिर ये उतना क्लियर एग्जाम्पल नहीं है, लेट मी चेंज इट, ये पैसिव का मैंने हिंदी बना दिया, इसीलिए माय हाउस हैड बीन बिल्ट होना चाहिए। मैं अगर ऐसे बोल दूं, मैं खाना खा चुका था, ये भी पास्ट में आप पूरा कर चुके थे, क्या होगा? I had I had eaten I had food. eaten food, आई हैड ईटन फूड। समझ गए किस तरह के सेंटेंस की बात कर रही हूँ? तो ये चुका yes था का ma'am, मतलब क्या है? कंप्लीट हो गया ना काम। yes ma'am, yes इस ma'am, तरह से अपने आप को समझाने के लिए, सिमिलरली अगर मैं बोलूं मैं जा चुका था या फिर मैं वर्क कंप्लीट कर चुका था, तो क्या होगा? ma'am, I had completed the work. करेक्ट। अगर ये होगा कि मैं वर्क कंप्लीट कर चुका था, तो होगा आई हैड Ma'am, I had कंप्लीटेड। completed the work. वेरी गुड, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। समझ गए कहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है? Yes ma'am. ठीक, वेरी गुड। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है, कोई वर्क कंप्लीट हुआ था अगर पास्ट में, वहां पर आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। आप हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे, वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज करेंगे, पहचान लोगे? yes ma'am, ये जो हमने एग्जाम्पल लिए, ये तो बेटा हमने लिए अफर्मेटिव के एग्जाम्पल, करेक्ट? Yes, ma'am. अगर इसी में हम नेगेटिव इसको इतना लिख लिया, हटा दूं? एग्जाम्पल नंबर अफर्मेटिव का 1, एग्जाम्पल नंबर 2, Yes, ठीक है? ma'am. yes ma'am, अगला हम लेंगे इसमें नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो अगर मैं ये बोलूं मैं बहुत मैं हो गया, अगर नेगेटिव की बात करें और बात करें रोहन
डांस क्लास नहीं पहुंचा था, तो क्या होगा? या नहीं, और क्लियर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं पहुंच चुका था यानी वो उस वक्त तक पहुंचा नहीं था जिसकी बात चल रही, तो क्या होगा? Rohan had not reached his dance class. रोहन हैड नॉट Reach to his dance class. reached to Dance class. डांस क्लास, ठीक है, पहुंचना होता है रीच। अगर वही बोलूं कि प्रीति पेंटिंग नहीं बना चुकी थी, उसके घर गए तब तक प्रीति ने पेंटिंग अपनी कंप्लीट नहीं की थी, तो क्या होगा? Preeti had not finished her painting. Completed his painting. प्रीति हैड नॉट फिनिश्ड Her painting, sorry. पेंटिंग, ठीक है, अपनी तो लगा नहीं यहाँ पर, तो हर क्यों लगाओगे? तो प्रीति हैड नॉट फिनिश्ड पेंटिंग। किस किस को बात समझ आ गई, क्या बोल रहे हैं? Me. ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लो नेगेटिव में। कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब नेगेटिव के साथ हम इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में मान लो एग्जाम्पल है, क्या तुम सो चुके थे? क्या होगा? Ma'am, had you slept? हैड यू Slept. स्लेप्ट, ठीक है। अगला है, तुम रमेश के घर क्यों निकल गए थे? यहाँ चुके थे नहीं लगा है, लेकिन समझ गए हो ना, वो उसके घर के लिए निकल गया है, मतलब ऑलरेडी जा चुका है, राइट, पास्ट में, तो क्या चुका ही तो होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज, चुके की तरह अगर कभी कभी हिंदी में गए थे लिखा हो तो पूरा सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। क्या होगा? Ma'am, had you gone to Ramesh house? Why had you, क्यों लगा है ना, तो WH बनेगा, तो क्या बनेगा? हैड से शुरुआत होगी, लेकिन हैड से पहले WH वर्ड भी तो लगेगा, तो क्यों का मतलब होता है वाई हैड यू गॉन टू Ramesh house. रमेश हाउस, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अगला बनाओ, क्या तुम खेल चुके थे? क्या होगा इसका? या क्या, Ma'am, had you played? शिशिर, नाम चेंज कर लेते हैं, क्या शिशिर खेल चुका था? क्या होगा? Ma'am, had Ma'am, had Shishir played? हैड शिशिर प्लेड, है कि नहीं? समझ पा रहे हो बेटा सेंटेंसेस? यहाँ पर हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सब देख लिया है। सारे किससे बनते हैं? हैड से बनते हैं, करेक्ट। और हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
क्लियर है? यस मैम। नए बच्चे को कोई तकलीफ? अथर्व, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है। No, ma'am. सो नाउ वी आर, लिख लिया, हटा दूं? Yes, ma'am. Yes, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पास्ट का लास्ट पार्ट, दैट इज पास्ट मैम। मैम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैम इसमें मैम क्या बीन लगा के करेंगे? करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर याद हो तो पता होगा कि उसके साथ हैज बीन, हैव बीन लगता है। यस मैम। पास्ट ma'am. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव नहीं, हैड बीन लगता है। ठीक है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर है वो है हैड बीन। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म है वो है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट, ओहो, फर्स्ट Ma'am, फॉर्म ing. और प्लस आईएनजी। ing। जैसे इसमें भी इसी तरह की वर्ब लगती है, गोइंग, कुकिंग, मैम तो हम ये कह सकते हैं मैम दे हैड बीन गोइंग। करेक्ट, स्लीपिंग। और मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि जिन भी सेंटेंसेस के नाम में कॉन्टिन्यूअस वर्ड होता है उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगता है। समझ गए? यानी जितने भी टेंस हैं टोटल 12, उनमें से किसी के भी नाम में अगर क्या लगा हो कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? First form plus ing. आईएनजी। इसको जितना जल्दी याद कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, और उतना कम भूलोगे चीजों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल गिव यू छोटा सा एग्जाम्पल। जब मैं ये बोलूंगी कि बेटा पंखा चल रहा था, तो किस टेंस का है? Past perfect. ऐसे पता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? जब मैंने बताया है कि रहा था वाले सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर मैं ये बोलूंगी कि मैं खाना खा रही थी, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? आई वॉज ईटिंग। करेक्ट? Yes, ma'am. ये कौन सा टेंस है? Past continuous. पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखना वरना कंफ्यूज रहोगे सारी जिंदगी। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। चलो मैंने एक लड़की ले ली, लड़की का नाम है महक। अगर मैं बोलूंगी कि महक खाना खा रही थी, ऐसा देखोगे तो दिमाग में तुम्हारे आएगा मैम ये रही लगा है और थी यानी पास्ट है, थी लगा है तो पास्ट है, रही तो रहा रही वाले सेंटेंस आपने बोला कॉन्टिन्यूअस, ये वॉज वर्ब वाले सेंटेंस है, बन जाएगा महक वॉज ईटिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके बगल में एक और सेंटेंस लिख दूं और वहां लिख दूं महक, बहुत मान लो महक, महक नहीं भीम है, महक सुबह से खाना खा रही थी, तो क्या होगा? मैम महक हैड बीन ईटिंग फूड सिंस Since मॉर्निंग। morning. तो ऐसा करोगे तो नया बच्चा बोलेगा कि रही थी सेंटेंस में, इसमें भी लगा है रही और थी, ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसमें सुबह से लगा हुआ है। जब हमें रहा रही थी वाले सेंटेंसेस में टाइम भी दिया होता है, यानी सुबह से, दोपहर से, 2 महीने से, 4 महीने से, 4 दिन से, 1 दिन से, कल रात से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 10 मिनट से, जब हमें टाइम दिया होता है तो हम उसको किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ गए? महक हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। करेक्ट, यहाँ पर महक वॉज ईटिंग फूड नहीं होगा, महक हैड बीन ईटिंग फूड। हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग लगाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे? महक हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? Yes, ma'am. जब हमें रहा रही वाले सेंटेंसेस में टाइम भी यानी समय भी दिया होता है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस से नहीं, प्रेजेंट नहीं सॉरी
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं, समझ गए। महक had been eating food, क्या हो जाएगा, since morning, समझ गए। Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिख लो अफर्मेटिव का। अभी मैंने पहले से तुम लोगों को कई बार फॉर और सिंस में डिफरेंस बताया है, कोई बताएगा। Ma'am, मैम फॉर उसके लिए लगता है टाइम फिक्स्ड होता है, हाँ, 10 मिनट्स 5 मिनट्स। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज अभी अगर कोई भूल गया है, इसको हटा दूं मैं, yes, ma'am. यस मैम। सबने लिख लिया, हटा दूं। Yes, ma'am. अगर यस मैम। इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, फॉर और सिंस, जिसको नहीं पता है वंस एंड फॉर ऑल एक बार फिर समझ ले। फॉर यूज होता है फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है। फिक्स्ड टाइम किसे कहते हैं, अगर मैं बोलूंगी कि सिंस 2020, तो क्या ये फिक्स्ड टाइम है, नो मैम। क्योंकि ये तो बताओ कि 220 से कब तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक, कब तक की बात कर रहे हो। आपने तो केवल ये बता दिया 2020 से कब तक चलेगा, ये तो नहीं बताया है कि नहीं। तो ये फिक्स्ड टाइम नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिंस 2020, सिंस 10 AM या सिंस 10 PM, ये सब फिक्स्ड नहीं है। फिर फिक्स्ड क्या हुआ, तो फिक्स्ड क्या होगा, दो एग्जाम, 10 मिनट्स। 2 आवर्स यानी 2 घंटे तो फिक्स होते हैं, 10 मिनट्स, 1 डे, 2 वीक्स, 2 इयर्स, समझ गए, 2 मंथ्स। जो टाइम फिक्स है उसमें फॉर लगाते हैं। सिंस में जो फिक्स नहीं है, जैसे मॉर्निंग, मैम वी आर लिविंग हियर, मैम वी हैव इवनिंग, बीन लिविंग हियर सिंस 4 months। सिंस 4 months, 4 months यहाँ पे अभी अभी लिखा है मैंने, फॉर 4 months होगा। आफ्टरनून, फिर क्या होगा, 10 AM, सिंस 10 AM, ठीक है। सिंस 2005, यानी एक ही ईयर तुम्हें दिया है, समझ गए। पूरा फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने हफ्ते कितने की बात चल रही है। तो जब डिजिट में बात करते हैं, 2 आवर, 2 मंथ्स, 10 मिनट्स, 1 डे, 2 वीक, 2 इयर्स, तो वहां फॉर लगाते हैं। सिंस वहां लगाते हैं जहां पे फिक्स्ड टाइम ना हो, केवल स्टार्टिंग टाइम दिया हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से कब तक पता नहीं, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 10 AM, सिंस 2005, सिंस 10 PM। किसको समझ आ रहा है? मैम मेरे को, मैम अगर मैंने डेज दिया होगा तो मैम तो क्या बुलाएंगे, क्या, मैम अगर मैंने डेज दिया होगा तो मैम तो क्या रहेंगे, सिंस और फॉर। सिंस, मैनी डेज फिक्स है क्या, मैनी का मतलब कितने नंबर, मैम 2 की 4 की 6, नहीं पता ना, सिंस मैम लगाएंगे, क्योंकि मैनी डेज भी फिक्स्ड नहीं है, समझ गए कहाँ कहाँ लगाना है। तो जो भूल जाते हैं बार बार फॉर और सिंस, वो टेबल बना लें अपनी। ये टेबल सबको बनानी है, जिन्हें, हाँ हाँ सबको ही बनानी है, वरना कंफ्यूज ही हो जाओगे। फिक्स्ड टाइम के लिए होता है फॉर, अगर टाइम फिक्स नहीं है। मैम मैम डन। सबका हो गया। देखो आज ये पास्ट ही हो पाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में सिंस प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिया है, फ्यूचर हम अलग से फिर पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर के टाइम फिर ये दोनों रिवाइज कराने पड़ेंगे। अगर एक साथ टेंस करा दिया तो बहुत दिक्कत आती है, फिर दोबारा टेंस स्टार्टिंग से रिवाइज करना पड़ता है। तो अब क्या करना है, अब पास्ट करने के बाद हम पैसिव कर लेते हैं पहले, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के, ठीक है। Ma'am, फिर summary. समरी, अब नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि कैसे होगा। तो व्हाट वी विल डू, अभी हमें ये खत्म होते होते ही 5-10 मिनट अभी और लग जाएंगे, तो क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अगली इंग्लिश क्लास विल टोटली बी फॉर दिस समरी।
ठीक है, उसमें थोड़ा एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी तो मैं अगर टाइम मिलेगा तो कर दूंगी, अदरवाइज आई विल बी चेकिंग योर होमवर्क जो मैं आज देने वाली हूँ। ठीक है, इसका ही होमवर्क दे रही हूँ, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के एक एक एक्सरसाइज मैं ग्रुप पर अभी लिंक और एक्सरसाइज नंबर दे रही हूँ, उसको आपको खोल करके लाना है। ठीक है, वो मैं चेक करूंगी आपका। मीनवाइल बाकी लोग अपनी अपनी समरी सुनाएंगे, यानी वाइवा होगा, प्रॉपर टेस्ट, और उसके नंबर दिए जाएंगे। तब तक जो चैप्टर मैंने रेफर नहीं किए उन्हें मैं ऑनलाइन रेफर भी कर लूंगी। ठीक है, तो सबके लिए वो इक्वल हो जाएगा सिचुएशन। दैट वी कैन डू इन द नेक्स्ट इंग्लिश क्लास, जो की होगी आई थिंक थर्सडे को ना। यस मैम, नहीं, मंडे को नहीं, इट विल बी ऑन वेडनेसडे आई गेस। अब आपका स्केड्यूल चेंज हो गया है, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे होती है ना आपकी क्लास। Yes, ma'am. इट विल बी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है, 3-4 दिनों का, अच्छे से कर लो रेडी अपना चैप्टर। ठीक है, सो अभी हम आज के लिए तो इतना ही करेंगे, इसके बाद अभी 2 और अभी करना है, अभी पूरा नहीं हुआ है ये लिख लिया सबने? ठीक है, तो Yes, अब ma'am. हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो कह दिया कि सीता सुबह से काम नहीं कर रही है, तुमको बोला कि ये तो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। सीता Ma'am, सुबह Sita से had काम, not been सॉरी work since हैज नॉट morning. नहीं, सुबह से काम नहीं कर रही थी, कर रही है तो प्रेजेंट हो जाएगा। सीता सुबह से काम नहीं कर रही थी, तो कैसे बनेगा? Sita Ma'am, had Sita not had been not working been since doing the work since morning. हैज क्यों morning. बोलते हो जय? तुम हैज बोलते हो, मेरा मैम, मैंने मतलब है तुम had दीवार बोला था, में मैं चुनवा had दे। बोला था। हैड मैंने बोला है? had बोला था। अच्छा, सीता, देन अपॉलॉजीज। सीता हैड, आगे क्या बोला था? Ma'am, Not Sita been had not been doing his work doing her work since morning. सीता हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क। सुबह से मतलब कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, कितने Ma'am, घंटे, 2 since घंटे, 4 morning. घंटे, तो लगेगा सिंस मॉर्निंग। किस किस को समझ आ गया? Ma'am, can we write Sita had Ma'am, not been working? ये भी कर सकते हैं, सीता हैड नॉट बीन वर्किंग भी हो सकता है, वो भी सही होगा। Okay, ma'am. ठीक है, अगला मैं बोल रही हूँ राधा। राधा 2 महीने से डांस क्लास नहीं जा रही थी। Radha had not been going to dance classes since 2 months. करेक्ट, तो क्या For बनेगा? 2 months. राधा हैड नॉट Going to dance been class instead. गोइंग टू Dance class. डांस क्लास फॉर, क्योंकि 2 महीने तो फिक्स्ड टाइम है, फॉर 2 Months. मंथ्स। सिंस और फॉर का डिफरेंस समझ आ गया बच्चों? Yes, ma'am, for ma'am time fixed होता है, ma'am since में पता नहीं होता। करेक्ट, लिख लो फिर। ओके, हटाऊं? और मैंने सीता की जगह अपना नाम डाल दिया। वेरी गुड, हटा दूं? Yes, ma'am. ओके, अब अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो क्या हो जाएगा? पहला एग्जाम्पल है, अभी तुम लोगों को बनाने हैं ये सारे, मैं बस हिंदी लिखूंगी।
क्या तुम यश को सुबह से स्टॉक कर रहे? नहीं, सुबह से तो नहीं हो जाएगा, सुबह से तो प्रेजेंट में यूज होगा। क्या तुम यश को, चलो सुबह ही लगा देते हैं, सुबह से स्टॉक कर रहे थे। कोई है बालकनी में खड़े होकर के जो यश को स्टॉक करते रहता है कि कब क्या काम कर रहा है। फिर जय अगला क्या है? जय करता है। अगला जय है कमल के नीचे खेलना था, ऊपर तो देख रहा था मुझे। जय यश को 3 दिन से कहाँ बुला रहा था? पता लगाओ इन लोगों की एक्टिविटीज का, कर लोगे? इतना पढ़ाया तो इतना तो कर ही लोगे ना बेटा। तब तक मैं तुम लोगों का होमवर्क देखती हूँ क्या लिखना है। Ma'am, we have to send this in a chat box. ना, यू हैव टू राइट इट इन द क्लास नोट कॉपी, और फिर अभी पूछूंगी मैं। I'm done. किस किसने कर लिया? पहले का क्या आंसर है? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम why had you been stalking us since morning? Had you been stalking us since morning? वाई You क्यों will not लगाया write है इसमें? why. क्यों कहाँ लगा है? वाई क्यों लगाया है? WH फैमिली का सेंटेंस है क्या ये? क्या तुम यश को सुबह से स्टॉक कर रहे थे? इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है ना। मैंने बताया है कि जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है वो सिंपल होते हैं, WH वाले नहीं होते हैं। और इस तरह के सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग से ही बनते हैं, यानी इसमें हैड से ही शुरुआत होगी। WH वर्ड तब लगेगा जब कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के वर्ड लगाए जाएं। मैम गलत तो बना had you दिया। been stalking us since morning? Had you been Stalking us since morning. correct stalking यश since morning, ठीक है ना? Yes. अगला क्या होगा? Where had Jay been calling us for 3 days? Where had, WH के तुरंत बाद तो आप हेल्पिंग वर्ब भी लगाओगे ना, तो where had Jay been calling, फिर आएगा ऑब्जेक्ट यश for 3 days। किसने सही बनाया? Ma'am, Sarah. ठीक है, सारांश ने सही बनाया, बहुत बढ़िया है। ये हो गए हमारे, यानी WH फैमिली में आपको स्पेशली याद रखना है व्हेन, व्हाई, वेयर में ऐसा नहीं कि WH वर्ड के बाद जय लगा दिया, नहीं, सब्जेक्ट नहीं लगाते, उसके तुरंत बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या तो वो हैड से बन रहे होंगे और नहीं तो वो WH प्लस हैड से बन रहे होंगे। कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं बनता, जय यश ऐसे नामों से नहीं बनेगा, समझ गए? ओके मैम। तो आज के लिए हमारा ये पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। और अभी एक्सरसाइज में चेक करती हूँ, तुम लोगों को एक्सरसाइज के नाम लिखो। एक्सरसाइज का नंबर है
आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 19, 20, ठीक है। लिंक आई एम गिविंग यू, ओपन करो, सबसे ओपन हो रही है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 19 एंड 20 करनी है। ओके मैम। 19 and 20. यस, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस है, इसको करनी है एक्सरसाइज को, और उसके अलावा समरी रेडी करके लानी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो हम यहीं पर आज की क्लास को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, समरी रेडी करके लाना है एंड देन होमवर्क करना है, ओके। मैम इंग्लिश का